राजन कुमार ने इमाम के केस को छोड़ा ही क्यों? ब्राइब दिया गया होगा उसे। यार मुझे तो लगता है कि उसको ऊपर से प्रेशर डाला होगा। Cowards. अगर इमाम इनोसेंट साबित होता तो इस सिस्टम की हार होती। And they think winning is their birthright. There's no justice. काजल देखो, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। छोड़ो मुझे। मालूम है तुम क्या कह रहे हो मुझसे? तुम कह रहे हो कि काजल डोंट रिएक्ट, चुप बैठकर देखते रहो ये सारा ड्रामा, द ग्रेट ड्रामा ऑफ इनजस्टिस। You know, जब मैं स्कूल में थी तो हम लोग एक प्ले करते थे जिसमें बहुत सारे इविल कैरेक्टर्स होते थे, राक्षस होते थे, सेंट्स के कॉस्ट्यूम्स पहनते थे और गांव में आके सारे इनोसेंट लोगों को खा जाते थे। उसी गांव में एक परी भी थी जो एक शेपर्ड से प्यार करती थी। शेपर्ड जो बकरियां को चराता है। एक दिन एक राक्षस आया और उस शेपर्ड की सारी बकरियां को खा लिया उसने, और फिर उस शेपर्ड को खाने लगा। ये देखकर उस परी ने बंदूक उठाया और गोली चलाने लगी, पर वो गोली चला नहीं पाई और उस राक्षस ने उस शेपर्ड को खा लिया। उस राक्षस ने उस परी का प्यार को खा लिया। जानते हो वो परी क्यों नहीं गोली चला पाई? क्योंकि वो परी मैं थी। क्योंकि मैं किसी को मार नहीं सकती, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। लेकिन अब शायद उस परी को गोली चलानी ही पड़ेगी। अब उन इविल कैरेक्टर्स को मारना ही पड़ेगा। लेकिन अब वो परी अकेली नहीं है, हम सब हैं तुम्हारे साथ। लेकिन राजन कुमार ने तो इमाम का केस लड़ने से मना कर दिया है। अब क्या करेंगे हम? कहां से लाएंगे दूसरा लॉयर? और उसकी फीस कौन देगा? उसकी फीस और अगर उसकी फीस दे भी देते हैं तो राजन कुमार के सामने वो क्या कर पाएगा? राजन कुमार इतना फेमस मशहूर लॉयर, कौन लड़ेगा उसके सामने? जिस दिन मैं कोर्टरूम में खड़ा हो गया, उस दिन राजन कुमार जैसे 100 चीफ अटॉर्नी भी अगर खड़े हो गए तो भी वो मेरा सामना नहीं कर पाएंगे। घूर घूर के देखना नहीं मुझे। मौका है। एक लॉयर है जो हमारी केस लड़ सकता है। कौन? विजय प्रताप सिंह चौहान, LLB। विजय प्रताप सिंह चौहान। भैरवी, कैसा रहा ऑडिशन? ऑडिशन तो ठीक रहा माँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि
जो गीत उन्होंने मुझे गाने के लिए दिया था वो मैंने नहीं गाया, क्योंकि मेरी नज़र में वो गीत नहीं था। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और रुस्तम जी पर भी। उन्हें अच्छे संगीत से हमेशा लगाव रहा है। ज़माना बदल गया है। जो गाना उन्होंने मुझे गाने को कहा था वो आज के ज़माने का गाना था। भैरवी, ये सच बात है कि हर ज़माने का अपना संगीत होता है, लेकिन एक अच्छा संगीत हर ज़माने में अच्छा ही रहता है। कंपटीशन में और कौन कौन था? वो मेरे लिए सब अजनबी थे, सिवाय एक के। कौन? नताशा। तो तुम्हें लगता है तुम नताशा से हार जाओगी? माँ, नताशा ने बहुत अच्छा गाया था और वो जानती है कि लोगों को क्या चाहिए। भैरवी, देखने पर लगता है कि नताशा बहुत अच्छा गा रही है, क्योंकि उसमें अभिनय ज्यादा रहता है। तुम चिंता मत करो, नताशा गाने में तुम्हें कभी नहीं हरा सकती। खैर, मैं जरा बाहर जाके आती हूँ, देर हो रही है। किसी से मिलने जा रही है? नहीं, कुछ काम अधूरा रह गया है, पूरा करके आती हूँ। मैं चलूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। हेलो, नमस्कार, मैं अग्निवेश जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। उमा देवी जी उनसे मिलने आने वाली थी, लेकिन अब तक पहुँची नहीं है। अग्निवेश जी चिंतित हैं और जानना चाहते हैं कि वे घर से निकली हैं या नहीं। वो अभी अभी निकली है, बस आती ही होंगी। धन्यवाद। माँ ने मुझे बताया क्यों नहीं? सारा जीवन एक संघर्ष की अटल मूर्ति की तरह खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैं आश्चर्यचकित भी हूं और विचलित। तुम्हें क्या सता रहा है उमा? पिछले 30 साल ऐसी रफ्तार से गुजरे कि कभी मुड़कर देखा भी नहीं। पर जब मौत के दरवाजे पर खड़ी थी तो एक एक दिन गूंज गूंज कर मेरे सामने से गुजर गया। उसी एहसास ने झकझोर दिया मुझे। ये निराशा है या प्रायश्चित? शायद दोनों। आज जब नताशा ने अपना रास्ता चुन लिया है तो मैं लड़खड़ा सी गई हूं। वो गर्व, वो अहम जिससे सारा जीवन गुजारा था, एक रेत के टीले की तरह ढह गया है अब। उमा, नताशा तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा अस्तित्व नहीं। जानती हूं, पर उसमें मुझे अपना जीवन नजर आता है। क्या फर्क है उसमें और मुझ में? मैंने भी अपने स्वार्थ के लिए कितने दिलों को दुखाया होगा।
मैं नताशा से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा नहीं। तुषार। आप उससे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं? नहीं, बस आप नहीं। Natasha, I have this very strong gut feeling that you're going to win the audition. तुम ही जीतने वाली हो. I'm not too sure, Mike. What do you mean you're not too sure? वो लड़की जो हमेशा जीत की ही बात करती है और वो कह रही है I'm not too sure. Don't talk like a fool. कौन तुम्हें हरा सकता है? माइक, इस दुनिया में सिर्फ 2 लोग हैं जो नताशा को हरा सकते हैं। एक मेरी माँ उमा देवी, दूसरी मेरी बड़ी बहन भैरवी। और उस दिन भैरवी भी ऑडिशन में आई थी। माइक, I'll be back. कहाँ जा रही हो? शामक के पास। शामक? क्यों? क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। I'll be back. Yeah. Yes, of course. देखिए, अब सिंगर कौन सेलेक्ट होती है ये तो मैं कल ही बताऊंगा। कुछ खास लोगों से मशवरा करना चाहता हूँ। हाँ, जहां तक मेरा सवाल है, एक लड़की मुझे खास पसंद आई। इनफैक्ट शी सरप्राइज्ड मी। उसने एक प्योरली वेस्टर्न रिदम को इंडियन स्टाइल में गाया जी, एंड बॉय वाज इट फैंटास्टिक। जी हाँ रानी साहब, हाँ या उसका नाम अगर मुझे ठीक से याद है तो भैरवी नाम था उसका। जी हाँ, इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस लड़की को ठीक से पैकेज किया गया, शी कैन बिकम अ मेजर ओवरनाइट स्टार। क्योंकि देखिए आजकल जो है इस फ्यूजन म्यूजिक का बहुत बड़ा मार्केट है वेस्ट में। हाँ, वी कैन हैव अ हिट एल्बम ऑन आवर हैंड्स सर। हाँ, देखिए कल जब मैं अपनी डिसीजन ले लेता हूँ उसके बाद ही आप कोई सनसनीखेज खबर उसके बारे में मीडिया में डाल दीजिएगा, कोई कंट्रोवर्सी। हाँ नहीं साहब, मेरे डैडी का स्टाइल अलग था, मेरा स्टाइल अलग है। ओके या ओके, I'll see you tomorrow. Surprise, surprise. Hi. I'm sorry, मैं आपकी वजह से ऐसे बिना कॉल नहीं किया। चलिए ठीक है, अब आप आई गई हैं तो आइए बैठिए। एक्चुअली कल जो मैंने ऑडिशन दिया, मैं चाहती हूँ कि आप उसमें मुझे कंसीडर ना करें। What? जी, मैं उससे विड्रॉ करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? क्या आप डरती हैं कि आप हार जाएंगी? हार जीत तो तब होती है जब कोई कंपटीशन हो, पर भैरवी से क्या कंपटीशन? नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। भैरवी से आपकी कंपटीशन क्यों नहीं हो सकती? शी इज माई सिस्टर, मेरी बड़ी बहन है वो। ओह, आई सी। उससे जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं मिला जो वो डिजर्व करती हो। मैं चाहती हूँ कि ये मौका उसी को मिले। हाउ स्वीट। लेकिन नताशा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आप कंपटीशन में रहीं उसके बावजूद हम भैरवी को नहीं लेंगे? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मुझे सिलेक्ट करना चाहते हैं। Because you like me. Yeah, I like your style. But Bhairavi is a better singer. क्लासिकल म्यूजिक में आज की डेट में उससे बेटर कोई भी नहीं। Really? तो प्रॉब्लम क्या है? एटीट्यूड। मैंने उसको कितनी बार समझाया, मगर अपने एटीट्यूड की वजह से वो हर जगह झगड़ा मोड़ लेती थी। मैं ये नहीं गाऊंगी, इसकी लिरिक्स सही नहीं है, मैं इन कपड़ों में फोटो सेशन नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ 6 to 8 गाना गाऊंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यू नो, आजकल के प्रोफेशनल जमाने में ऐसा तो नहीं चलता। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। और फिर आप इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उससे प्रॉफिट्स भी तो होने चाहिए। एब्सोल्युटली। और प्रॉफिट्स सिर्फ तब होते हैं जब एल्बम्स बिकती हैं। आपको म्यूजिक बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता है, हाँ?
एक सेलेबल सिंगर बनना है तो आई शुड नो द ट्रेड टू। अभी आप भैरवी को ही ले लीजिए, उससे प्रॉफिट्स तो नहीं होंगे बट शी विल डेफिनेटली टेक द अवार्ड बेस्ट सिंगर का। एंड इफ यू पर्सनली आस्क मी, आई डोंट रियली बिलीव इन अवार्ड्स। फिर आप किस में बिलीव करती हैं? मैं बिलीव करती हूँ कि म्यूजिक कंपनी को फायदा होना चाहिए। वो इसलिए अगर उन्हें फायदा हो तो दूसरों को फायदा होगा, म्यूजिक एल्बम्स बनेंगे, नए लोगों को चांसेस मिलेगी और उस तरह सबका फायदा होगा। अमेजिंग। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बोल आपके हैं लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है। दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। इस देश में सारे लोग हर एक इशू को एक क्रिएटिव इशू बना देते हैं। They forget that music is after all a business, और इसे भी एक बिजनेस की तरह रन करना चाहिए। A singer is also a product, जिसका इस मार्केट में बिकना बहुत जरूरी है। I realize that, मगर भैर भी थोड़ी जिद्दी है। शुरू में तो उसके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उस वक्त सब उसके गीत सुनेंगे, उसकी आवाज सुनेंगे। बट वंस यू स्टार्ट वर्किंग विद हर, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, और जब प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी तो कॉस्ट बढ़ेंगे, और जब कॉस्ट बढ़ेंगे तो, मगर मुझे लगता है इस बार भैरवी चेंज हो जाएगी। आप प्लीज उसको मेरे लिए, सिर्फ मेरे खातिर एक चांस दे दें प्लीज। वैसे क्या आपको लगता है कि मैं उन लोगों में से हूं जो अपने डिसीजंस औरों पे बेस करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप उन लोगों में से हैं जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को कहां से कहां तक ले जाएंगे। कमाल है। ये राज की बात आपको कैसे मालूम हुई? मैंने आपकी आंखों में पढ़ी है। डेंजरस, यू आर अ वेरी डेंजरस वुमन। और क्या क्या पढ़ा आपने? इसके लिए मुझे और अगर मैं आपको रोकूं तो? मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो रुकने पे रुक जाए। जवाब तो इमाम। स्पीक अप। इमाम, तुम्हारी खामोशी मुझे डरा नहीं सकती है, अंडरस्टैंड? और तुम्हारी खामोशी तुम्हें बेगुनाह साबित भी नहीं कर सकती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं इमाम जो लोगों को मार पीट के उनसे सच उगलवाते हैं, अंडरस्टैंड? टेल मी द ट्रूथ। कौन है वो लोग? स्पीक अप, टेल मी। ठीक है, मुझे खामोशी तोड़ने के और भी कई तरीके आते हैं। ले जाओ इसे, टेक हिम अवे। मिस्टर राजन कुमार, चीफ अटॉर्नी, जो एक मुजरिम को बेगुनाह साबित करना चाहता है। आपको शायद मालूम नहीं है, मैं एक गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर हूं और ये केस मैं इमाम के खिलाफ लड़ रहा हूं। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुमने अपना ये इरादा क्यों बदल दिया?
इस बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हें याद है मैं एक दिन तुम्हारे ऑफिस में आया था? याद है? मैं बताता हूं। तुमने मुझसे एक बात कही थी कि टीवी के पर्दे पर आने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी भी बना सकते हैं। मिस्टर राजन कुमार, तुम टीवी के पर्दे पर आना चाहते थे एज ए सक्सेसफुल लॉयर, और जब तुमने देखा कि तुम इमाम को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते हो तो तुमने अपना इरादा बदल दिया। मिस्टर राजन कुमार, यही फर्क है एक पब्लिसिटी के लिए भूखे करप्ट लॉयर में और एक ईमानदार देशभक्त में। गुड बाय। तुम नहीं समझोगे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। मैं ये सब रागिनी के लिए ही तो कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि रागिनी इसके बाद मुझसे नफरत करने लगेगी, लेकिन इसी बहाने